हरे कृष्ण माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बेटा जी, दंडवत प्रणाम। कैसे हो आप सब? अच्छा है माता जी। अच्छे हो आप सब? चलो अच्छे ही रहने चाहिए। और बताओ लास्ट क्लास में क्या-क्या हुआ था? कौन बताएगा मुझे? माता जी भूल गए। भूल गए? ओह गॉड! नहीं कुछ तो हुआ था, भूल तो नहीं सकते। कुछ तो हुआ था, अब कौन बताएगा मुझे? किसकी याददाश्त है? इतनी जल्दी भूल जाओगे हाँ, कैसे चलेगा फिर? और बताओ दिव्यांशु? सही बताओ, सही में नहीं याद है या फिर नहीं भूल सोच गया। रहे हो एनर्जी सेव हो जाए, हाँ? भूल गए? चलो, क्या हुआ था लास्ट में हमने पुरुषोत्तम मास डिस्कस किया होगा। हर वीक में हर दिन के लिए एक चैलेंज है बच्चों के लिए कि उनको क्या उस पर्टिकुलर डे में टास्क फॉलो करना है। ठीक है? टास्क चार्ट भी आपको आपके ग्रुप में शेयर किया गया होगा। माता जी मैं पुरुषोत्तम जी? माता जी मेरे पास वो टास्क वाला क्या थे। हाँ, टास्क वाला चार्ट भी शेयर शेयर किया होगा। और पुरुषोत्तम मास क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? हाँ, सब बच्चे जो है अपना जो कैमरा है वो ऑन रखेंगे, ठीक है? और मुझे बताएँगे लास्ट क्लास में जो है माताजी ने आपसे क्या बताया था पुरुषोत्तम मास के बारे में? कौन बताएगा मुझे? अगर ऐसे ही सब भूल जाओगे तो एग्ज़ाम कैसे पास करोगे फिर, हाँ? अच्छा, किसी को नहीं पता पुरुषोत्तम मास और अधिक मास क्या होता है? शाल्मली शाल्मली माताजी की आईडी से जो है बेटा अपना कैमरा ऑन करो, दिव्यांशु अपना कैमरा ऑन करो बेटा जी। माता जी क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि लास्ट क्लास में पुरुषोत्तम मास क्या होता है, अधिक मास क्या होता है, ये बताया गया होगा। तो आप मुझे बताइए कि अधिक मास क्या होता है? नहीं पता है, किसी को नहीं पता। चलो मैं बताती हूँ। ओके, शाल्मली ने हैंड रेज़ किया है। बेटा अपना कैमरा ऑन करो, फिर बताओ आपको क्या पता है पुरुषोत्तम मास के बारे में? माता जी मैं थोड़ी बाहर है मतलब ये होता है उस महीने में हमें विश्व की सेवा करनी है और हमें माला बनाई जी हुँ। ओके, मतलब शाल्मली जो हैं वो ये कह रही हैं कि पुरुषोत्तम मास जो है बहुत ही अच्छा मास होता है और उस समय हमें भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए। बेटा पुरुषोत्तम मास के बारे में हम एक और चीज़ जान लेते हैं। जो पुरुषोत्तम मास है इसे अधिक मास क्यों कहते हैं?
बेटा इंडियन जो कैलेंडर होता है ना? वो मून की जो साइकिल है उसके अकॉर्डिंग चलता है ना? और जो वेस्टर्न कैलेंडर होता है वो सन के साइकिल के अकॉर्डिंग चलता है। तो जब जो मून है, तो मून के जो साइकिल्स होते हैं ना वो एग्ज़ैक्ट नहीं होते हैं, है ना? सन तो अपने एग्ज़ैक्ट टाइम पे निकल जाता है, लेकिन मून जो है कभी भी अपने एग्ज़ैक्ट टाइम पर नहीं निकलता है, ठीक है ना? तो इसलिए कुछ कोई-कोई तिथि जो होती है, वो बहुत लंबी चलती है और कोई-कोई तिथि जो होती है वो बहुत छोटी चलती है। यानी कि 19 घंटे से की भी एक तिथि हो सकती है और 26 घंटे की भी एक तिथि हो सकती है और 36 घंटे की भी हो सकती है। मतलब टाइम जो है वो वेरी करता है, ठीक है ना? इस तरह से जो है ये तिथियाँ हमारी होती हैं और एक माह के अंदर जो है वो 30 तिथियाँ पड़ती हैं, है ना? चतुर्दशी जो है वहाँ तक होता है, उसके बाद पूर्णिमा आ जाती है। इसी तरह से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं, यानी कि पूर्णिमा से अमावस, अमावस से पूर्णिमा का समय होता है, ठीक है ना? कृष्ण पक्ष वो होता है जिसमें थोड़ा अंधेरा होता है, हमारा जो चंद्रमा होता है वो बहुत छोटा-छोटा दिखता है, ठीक है? अंधेरा-अंधेरा रहता है। तो इस तरह से 2 पक्ष होते हैं, ठीक? तो तिथियों के हिसाब से जब हम करते हैं कैलकुलेशंस जो पूरे 12 मास की, ठीक है ना? तो इस तरह से जो है हमारा जो पूरा एक ईयर होता है वो 354 दिन का होता है, ठीक है ना? 354 डेज़ का, ठीक? तो क्योंकि तिथियों के अंदर गड़बड़ होती है, तो कुछ घंटे ऐड ऑन हो जाते हैं, ठीक है? तो हर 3 साल के अंदर, हर 3 साल के अंदर यानी कि हर 36 महीनों के बाद में एक अधिक मास ऐड हो जाता है, ठीक है ना? कुछ-कुछ घंटे 11 घंटे, है ना? 12 घंटे, कुछ 2 घंटे, इस तरह से टाइम ऐड ऑन होता जाता है। तो एक पूरा ती 36 महीने के बाद में एक पूरा मंथ ऐड ऑन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अधिक मास या पुरुषोत्तम मास, ठीक है? कैलकुलेशन समझ में आई कि अधिक मास और पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं? जैसे लीप ईयर में 1 डे ऐड हो जाता है ना, फ़रवरी 29 डेज़ का हो जाता है। इसी तरह से हमारे इंडियन कैलेंडर के अनुसार, वैदिक कैलेंडर के अनुसार एक अधिक मास ऐड होता है, ठीक है? हर 36 महीने के बाद में, यानी कि हर 3 साल में, ठीक है? तो यहाँ पर है ये। और पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में तो आप सब जानते हो कि ये जो मंथ है ना, ये भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और इस माह में जो है, जो भी हम भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उसका कई गुना फल हमें मिलता है। ठीक है? कई गुना फल हमें उसका मिलता है। ऑलमोस्ट अगर हम एक दिया भी जलाते हैं तो उसको भी 1000 टाइम्स भगवान जो है रिवॉर्ड करते हैं। यानी कि इस मंथ में जो है भगवान की कृपा बहुत बरसती है। ठीक है? इसकी स्टोरी जो है वो तो माता जी ने आपको बता ही दी होगी। स्टोरी बताई थी ना इस मास की? स्टोरी लास्ट क्लास में हुई है दिव्यांशु की नहीं हुई है? हुई है माता। हुई है ना? तो चलो स्टोरी पर हम नहीं जाएँगे। तो आज जो है इस मंथ में हम चौराष्टकम गाते हैं, ठीक है ना? और चौराष्टकम किसने लिखा था, कौन बताएगा मुझे? दिव्यांशु, यस बेटा जी। माता चैत आपकी वॉइस कट हो गई बेटा जी, दोबारा बोलिए। माता चैतन्य महाप्रभु। नहीं बेटा, चौराष्टकम जो है भगवान के एक बड़े भक्त ने लिखा था। उनका नाम था बिल्व मंगल ठाकुर, ठीक है ना? और उनकी आईज़ जो हैं वो नहीं थी, ठीक है? वो उन्होंने खुद ही फोड़ ली थी। क्यों? क्योंकि उनकी जो आसक्ति है वो इस संसार में बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना? तो बिल्व मंगल ठाकुर ने भगवान की महिमा को बताने के लिए चौराष्टकम लिखा। दिव्यांशु, आप क्या लिख रहे हो बेटा जी? माता जी आप जो बता रही हो वही। आप मैं जो बता रही हूँ? ओके। तो आज हम चौराष्टकम का सेकंड स्टैन्ज़ा, सेकंड श्लोका हम करेंगे, ठीक है ना? थोड़ा-सा टाइम हम इस सेकंड श्लोका को देंगे। तो सब जो है मेरे पीछे-पीछे गाएँगे और उसके बाद जो है मैं आपको इसका मीनिंग बताऊँगी, ठीक है?
तो अब हमने ये यहाँ से तो शुरू कर लिया था। फर्स्ट स्टैन्ज़ा जो है हमने फर्स्ट श्लोका जो है वो हमने लास्ट क्लास में किया है, ठीक है? तो चौराष्टकम का आज पहले स्टार्टिंग ही हम अपनी जो है इसके सेकंड स्टैन्ज़ा से सेकंड श्लोका से करते हैं, ठीक है? तो अभी हमने तो गाया था ब्रजे प्रसिद्धम नवनीतचोरम गोपांगनानां च दुकुलचोरम, ठीक है? तो इतना तो हमने फर्स्ट क्लास में देखा है। आज हम सेकंड जो है हमारी क्लास है, तो हम इस सेकंड श्लोका को थोड़ी देर डिस्कस करेंगे, ठीक है? और फिर हम आज क्या बताने वाले हैं? आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो कौन बताएगा? किसको पता है आज की क्लास का मेन टॉपिक? मृगांश, बेटा आपका क्या नाम है? मृगांश ही नाम है? यस माता जी। ओके। मृगांश बेटा आपको पता है आज की क्लास का क्या टॉपिक है? यस माता जी। क्या टॉपिक है बेटा बताओ? जी हमारी आज का जो क्लास का मेन टॉपिक है वो है वैकुंठ लोक के बारे में। ओके, वैकुंठा का डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं आज हम हमारा रियल होम। थैंक यू बेटा जी। गॉड ब्लेस यू, कृष्णा ब्लेस यू। ओके, नाउ हम अपने चौराष्टकम के सेकंड श्लोका पे चलते हैं। तो बहुत प्यारा है ये चौराष्टकम। आप गाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये, ठीक है? तो मतलब इसकी जब इसको पढ़ते हैं ना तो ये अपने आप ही मतलब देखने में ऐसा लगेगा कि मतलब चौराष्टकम मतलब किसी चोर के बारे में बात की गई है ना? लेकिन ऐसा नहीं है और इसमें भगवान की कितनी महिमा कही है बिल्वमंगल ठाकुर ने, हम ये जानेंगे, ठीक है? तो चलते हैं हम अपने पहले एक काम करती हूँ, मैं 2 बार जो है इसको प्रोनाउंस करूँगी, 2 बार मैं गाने की कोशिश करूँगी, ठीक है? फिर आप मेरे पीछे-पीछे गाएँगे, ठीक है? ठीक है? 2 बार पहले मैं गा लेती हूँ, आप इसको समझना और फिर आप सब मेरे पीछे-पीछे रिसाइट करना, ठीक है बेटा जी? चलो, तो अब हम सेकंड श्लोका पढ़ते हैं। श्री राधिकाय हृदस्य चौरम नवम बुध श्यामल कांति चौरम पद आश्रितानां च समस्त चौरम चोरग्रगण्यम पुरुषम नमामि। सेकंड टाइम पढ़ देती हूँ, समझ में आया सबको? जी माता जी। ओके, तो एक बार और मैं फिर से पढ़ती हूँ, ठीक है? जिससे फिर आप मेरे साथ-साथ गाना या मेरे पीछे-पीछे गाना, ठीक है? एक बार हम पीछे-पीछे गाएँगे, फिर आप मेरे साथ में गाना, ठीक है? श्री राधिकाय हृदस्य चौरम नव अम्बुद श्यामल कांति चौरम पद आश्रितानां च समस्त चौरम चोरग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ठीक है? तो अब हम एक-एक लाइन पढ़ेंगे, ठीक है? आप मेरे पीछे-पीछे गाना, ठीक है बेटा जी? सब अपना माइक अनम्यूट करेंगे। मृगांश जो है आप भी, शाल्मली, दिव्यांशु, अक्षित बेटा आप भी, ठीक है? आरव भी है आज तो, ओके। चलो, श्री राधिकाय हृदस्य चौरम राधिकाय हृदस्य चौरम नव अम्बुद श्यामल कांति चौरम पद आश्रितानां च समस्त चौरम समस्त चौरम चोरग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चौरगणन्यम पुरुषम नमामि। सबको स्क्रीन पर चौराष्टकम का सेकंड श्लोका विजिबल है? जी माता जी। ओके, तो अब हम इसे एक बार फिर से गाएंगे, ठीक है? इस बार आप मेरे साथ में गाना, ठीक है? चलो, हम गाते हैं श्री राधिकाय हृदस्य चौरम हृदस्य चौरम
नव अम्बुद श्यामल कांति चौरम। नवदुषामल कांति चौरम। पद आश्रितानां च समस्त चौरम। समस्तचरम्। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अब एक बार ना मैं एक साथ गाऊंगी सारा, फिर पीछे से आप भी सारा गाएंगे, ठीक है? स्क्रीन में आप पढ़ सकते हैं। किसी को कोई शब्द पढ़ने में दिक्कत हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है ना? दिक्कत तो नहीं है कोई जगह की? मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? श्री राधिकाया हृदस्य चौरम नव अम्बुद श्यामल कांति चौरम। पद आश्रितानां च समस्त चौरम। चौरग्रगण्यं पुरुषं नमामि। यस बेटा जी, गाओ आप सब। राधिकाय चौरम नवद्यं श्यामल कांति चौरम। पुरुषं नमामि। पुरुषं नमामि। थर्ड लाइन छोड़ दी है किसी ने। चलो अब जो है, अब अक्षत जो है, आरव ने हैंड रेस किया। यस बेटा जी। माता जी वो थर्ड लाइन का पहला वर्ड नहीं है। हाँ हाँ, मैं इसको वन बाय वन अभी हम लेंगे बेटा जी। पद आश्रिता नाम पढ़ेंगे इसको, पद आश्रिता नाम, ठीक है? एक बार पढ़ के बताओ मुझे। पद आश्रितानाम च समस्त चौरम, ठीक है? तो और इसकी जो सेकंड लाइन है ना, सेकंड लाइन में है नव, इसको पढ़ेंगे नव अम्बुद श्यामल कांति चौरम, ठीक है? नव अम्बुद श्यामल कांति चौरम, ठीक है? और फोर्थ लाइन में है चौराग्र गण्यम, ठीक है ना? यानी कि जो चोर जो हैं उनमें सबसे अग्रगण्य है, ठीक है ना? यानी कि सर्वोच्च हैं, ठीक है? तो अब एक बार और हम इसे पढ़ते हैं। किसी को इस स्टेंजा को पढ़ने में कोई दिक्कत है? वन बाय वन ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है? दिव्यांशु से स्टार्ट करते हैं। यस दिव्यांशु, मुझे सारा श्लोका पढ़ के सुनाओ। बेटा चोरग्रगण्यम आपने सही से नहीं पढ़ा है, ठीक है ना? श्री राधिकाय अक्षत बेटा अपना माइक अनम्यूट, माइक जो है म्यूट करो बेटा, आपकी बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रही है, ठीक है? दिव्यांशु एक बार फिर से पढ़ो बेटा जी। श्री राधिकाय हृदस्य चौरम नवां बुद्धि श्यामल कांति चौरम। पद आश्रितानाम पढ़ो इसे बेटा जी, पद आश्रितानाम। पद आश्रितानाम समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम। इसको पढ़ो बेटा जी, चौराग्रगण्यम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। पुरुषम नमामि। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। हरि बोल, हरि बोल। सब दिव्यांशु के लिए हरि बोल करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मृगांश बेटा जी अब आपसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आप पढ़ के सुनाएं मुझे। श्री राधिकाय हृदस्य चौरम नवामुद्शालम कांति चौरम। पदाश्रितानां च समस्त चौरम
चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ठीक है, 2 जगह बेटा जी मिस्टेक हुई। सबसे पहले तो नव अंबुद श्यामल, ठीक है ना? नव अंबुद श्यामल कांति चौरम, और उसके बाद जो है लास्ट वाली लाइन में चौराग्रगण्यम, ठीक है? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आरव से। यस आरव बेटा जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्य प्रणाम। धन्यवाद माता जी, मैं बेटा अपनी जी। बेस्ट ट्राई करूंगी। ओके बेटा जी। श्रीराधिकाय हृदयस्य चौरं नव अम्बुश्यामलकान्तिचौरं पदश्रितां च समस्तचौरं चौरग्रगण्यं पुरुषं नमामि। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत अच्छे से आपने इसके जो है इसके पूरे जो लय है इसकी, इसको पकड़ा। हरि बोल हरि बोल। अब कोई छूटा तो नहीं? जो छूट गया है वो हैंड रेज करे एक बार। शालमली। यस बेटा जी, स्टार्ट करते हैं आपके साथ। श्रीराधिकाय सचौरं नवाम्बुदश्च मलिकान्तचौरं पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। इसको ऐसे पढ़ते हैं बेटा जी। श्री राधिकाय हृदय चौरम नव अम्बुद श्यामल कांति चौरम। ये सेकंड लाइन दोबारा से पढ़ो बेटा जी। नवम्बुदश्यामलकान्तिचौरं पद आश्रितानां च समस्त चौरम। पढ़ो बेटा। पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। हरि बोल हरि बोल। कितना मीठा है ये, है ना? इसको पढ़ते हैं ना, पढ़ते ही मुझे ये इतना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है, अपने आप में इसमें एक मिठास है। ठीक है, अब आई थिंक अक्षत रह गए हैं। अक्षत बेटा जी। हरे कृष्णा। अक्षत, शायद मेरी वॉइस जो है ऑडिबल नहीं है। चलो, तो सबको जो है चौराष्टकम का सेकंड स्टेंजा पढ़ना आ गया है। ठीक है, तो ये बिल्व मंगल ठाकुर द्वारा जो है ये रचित है। इसमें वो भगवान की महिमा कह रहे हैं। भगवान की महिमा कैसे कर रहे हैं? भगवान को वो चोर बता रहे हैं, सबसे बड़ा वो चोर बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या चुराते हैं भगवान? तो यहाँ पे वो सेकंड स्टेंजा में बताते हैं कि वो जो है वो श्री राधिका के, जो राधिका माता हैं, उनके हृदय को चुराने वाले हैं। ठीक है, और कैसे हैं? जो उनके भक्त हैं, जो उनके पद आश्रित हैं, यानी कि जो वैष्णव हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो उनके क्या कर लेते हैं? समस्त पापों को चुरा लेते हैं। ठीक है, और आगे क्या कहते हैं? नवम्बुद श्यामल कांति चौरम। नवम्बुद यानी कि जो नए नए बारिश के बादल होते हैं ना, जिनमें काले काले होते हैं, ठीक है, उनकी कांति को चुराने वाले हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? श्यामल कांति। भगवान कैसे हैं? श्याम रंग के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि भगवान कैसे हैं? नव अम्बुद श्यामल कांति चौरम। तो नए नए जो मेघ होते हैं, नए नए जो बादल होते हैं, उनकी कांति को भगवान चुराने वाले हैं। ठीक है ना? फिर आगे क्या कहते हैं? पद आश्रितानां च समस्त चौरम, यानी कि जो उनके पदाश्रित है, यानी कि जो भगवान पे निर्भर हैं, भगवान के भक्त हैं। ठीक है, भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान जो है उनके समस्त पापों को, उनके अहंकार को, उनके भगवान जो है भक्तों के हृदय को, उनके भीतर जितनी भी ईर्ष्या है, द्वेष है, दुख है, ठीक है, और ये जो भौतिक कल्मश होते हैं, इन सबको भी भगवान चुरा लेते हैं। ठीक है, और कैसे हैं? ऐसे चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे
सर्वोच्च चोर को, ऐसे दिव्य चोर को जो है, ऐसे परम पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो इस श्लोका में बिल्वमंगल ठाकुर यही बता रहे हैं कि भगवान जो है भक्तों के उनके जो दीनहीन भक्त हैं उनके समस्त पापों को हरने वाले हैं, श्री राधिका जी के हृदय को चुराने वाले हैं, और जो मेघ हैं उनकी कांति को चुराने वाले हैं, और ऐसे परम पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नव अम्बुद का जो मीनिंग होता है बेटा जी, वो होता है जो फ्रेश रेन क्लाउड होते हैं, यानी कि जो बारिश से पहले जो मेघ आते हैं उनके बारे में बात कर रही है। चोर अग्रगण्यम का मीनिंग होता है फोरमोस्ट अमंग ऑल थीव्स, यानी कि चोरों में जो सर्वोच्च हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है भगवान के बारे में बात की जा रही है कि हम कैसे हैं, हम संसारी जीव हैं, हमारी मन, हमारी बुद्धि, ठीक है, कैसी है, वो संसारी है, हम जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, और भगवान हमारे मन को कैसे कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं। ठीक है, जब भगवान हमारे हृदय को चुराते हैं ना, तो भगवान सफाई कर देते हैं। ठीक है, कैसे कर देते हैं, हमारे अहंकार को, हमारे भय को, हमारे भीतर एक अस्थिरता होती है, ईर्ष्या होता है, द्वेष होता है ना, और जीव में जो है ये एक तरह का एक मिथ्या अहंकार होता है कि वो ये शरीर है। ठीक है, इस सारे अहंकार को भी भगवान चुरा लेते हैं। ठीक है बेटा जी, तो सभी अपना कैमरा ऑन करेंगे, दिव्यांशु, अक्षत, शालमली, बेटा जी आप सभी अपना कैमरा ऑन रखेंगे। आरव, वेयर आर यू बेटा जी, मुझे पता ही नहीं लगेगा कि बच्चे आज कहाँ चले गए हैं। तो ये जो हमने सेकंड श्लोका किया चौराष्टकम का, सबको समझ आया? यस माता जी। ओके, मृग्यांश बेटा जी समझ आया? अक्षत, शालमली, आरव, कहाँ हो आप सब? चलो समझ आया, चलो ठीक है। तो अब जो है हम आज की अपनी क्लास की मेन टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि हमारा जो रियल होम है, जैसे प्रभुपाद जी कहते थे ना, बैक टू गॉड हेड। प्रभुपाद जी की एक बुक भी है, ठीक है, जिसका टाइटल क्या है, बैक टू गॉड हेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम बात करेंगे कि भगवान जो है उनका घर कैसा है, उनका धाम कैसा है। बेटा जी हमारे जो हैं धर्म ग्रंथ हैं हमारे पास, ठीक है, शास्त्र हैं हमारे पास, तो उन शास्त्रों में भगवान के धाम का वर्णन किया गया है। अच्छा, मैंने अभी एक टर्म यूज की बेटा जी, धर्म ग्रंथ, तो कौन कौन बताएगा कि जो भक्त होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए जो है वो किस बुक पे सबसे ज्यादा रिलाय करते हैं, कौन बताएगा? यस आरव। माता जी क्वेश्चन किससे रिलाई करते हो, क्या था? मतलब जो भक्त होते हैं वो कौन से शास्त्रों को ज्यादा मानते हैं या किस पर उनका ज्यादा फेथ है, कौन बताएगा? भगवत गीता, भागवतम। एग्जैक्टली, है ना, तो भगवत गीता में, भागवतम में, और एक और एडिशन है यहाँ पर चैतन्य चरित। चैतन्य चरितामृत भी है, ठीक है, और है यहाँ पर ब्रह्म संहिता। ठीक है ना, जो ब्रह्म संहिता है ये भी एक हमारे धर्म ग्रंथ हैं। ठीक है, तो हम इन पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, किसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, भगवान के धाम के बारे में, दूसरा भगवान के स्वरूप के बारे में, तीसरा भगवान की शक्तियों के बारे में। ठीक है ना, अब बहुत सारे लोग कहते हैं जिनको पता नहीं होता, या जो भगवान में विश्वास ही नहीं करते हैं, कोई फेथ ही नहीं होता है उनका, ठीक है, तो वो कहते हैं कहाँ लिखा है भगवान है ना, कौन कहता है भगवान है। ठीक है, तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है भगवान के स्वरूप के बारे में, भगवान की शक्ति के बारे में, और भगवान कहाँ रहते हैं और किस तरह वो मिलेंगे, इस बारे में भी उन्होंने हमें बताया है। ठीक है ना, तो आज जो है भागवतम क्या कहती है, भगवत गीता क्या कहती है, और ब्रह्म संहिता क्या कहती है भगवान के धाम के बारे में आज हम ये जानेंगे। ठीक है बेटा जी, आप सब रेडी हो? यस माता जी। यस माता जी। ओके ओके, ठीक है,
तो जो वैकुंठा का वर्णन है बेटा जी ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है। और कहाँ वर्णन है भगवान के धाम के बारे में? गीता के 15वें अध्याय में, ठीक है ना, वर्णन है। तो यहाँ पे 15वें अध्याय में भी भगवान ये बताते हैं कि जो ये संसार है ना, मटेरियल वर्ल्ड है, ये एक मिरर इमेज है। एक तरह से ये कह लो कि अ, अश्वत्थ पेड़ का जो है वहां पे वो एग्जाम्पल देते हैं। अश्वत्थ ट्री होता है, ठीक है ना, जिसको आप बरगद का पेड़ कहते हो, वट वृक्ष भी कहते हैं, जिसकी जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं? अगर नॉर्मल जब हम पेड़ देखते हैं तो उनकी जड़ें नीचे लटकी होती हैं, सबने देखा होगा, बरगद का पेड़ सभी ने देखा होगा आई थिंक। यस माता जी। हाँ, तो उसकी जो जड़ें होती है ना, जब वो पेड़ बहुत फैल जाता है तो उसकी वो शाख एकदम जड़ें ऊपर से निकलती हैं और वो जमीन में जाती हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स जो होती हैं वो और ज्यादा, क्योंकि पेड़ बढ़ता है तो उसको और न्यूट्रिशन चाहिए, तो इसलिए वो नई नई जड़ें निकालता है और वो ऊपर से वो जड़ें सीधी मिट्टी के अंदर चली जाती हैं, ठीक है। तो भगवान जो कहते हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये है जब हम उस वट वृक्ष को उल्टा कर देते हैं, यानी कि उसका रिफ्लेक्शन है, उसके जो है एक मिरर इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान एक चीज और बताते हैं कि ये जो संसार है हमारा वो दुखालय है, ठीक है, दुखालयम अशाश्वतम, दो टर्म भगवान यूज करते हैं। एक तो दुखालयम कि इस संसार में जो है दुख ही दुख है, और दूसरा भगवान टर्म यूज करते हैं अशाश्वतम, यानी कि ये जो है इटर्नल नहीं है, ये टेम्पररी है, ठीक है, थोड़े समय के लिए। उसके बाद क्या आ जाता है? प्रलय हो जाता है। सारे जो जीव जंतु है, ब्रह्मांड है, ये सारा भगवान में समाहित हो जाता है। और जो है फिर से दोबारा जो है जब समय बीत जाता है, एक नया कल्प स्टार्ट होता है, तो उस नए कल्प में ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि की रचना करते हैं, ठीक है। तो जब रचना का समय आता है बेटा जी, तो उस समय भगवान जो है सबसे पहले क्या करते हैं? अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं, ठीक है ना। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं? फिर तप करते हैं, ठीक है, तप करते हैं, और भगवान जो है ब्रह्मा जी के हृदय में सारा वैदिक ज्ञान जो है वो दे देते हैं, भगवान प्रदान कर देते हैं, ठीक है। तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी, और सारा का सारा जो ज्ञान है, कैसे सृष्टि की रचना करनी है, वेदों का क्या, वेदों में क्या ज्ञान है, वो सारा ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को प्रदान कर देते हैं, ठीक है बेटा जी। तो इसी तरह से जब सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भगवान की तपस्या की, तो भगवान ने दिव्य ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को प्रदान किया, ठीक है ना। इसी का जो रियलाइजेशन है वो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने दिया है, ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी ने क्या क्या वर्णन किया है? धाम का वर्णन किया है, भगवान के स्वरूप और शक्ति का वर्णन किया है, ठीक है। दिव्यांशु बेटा जी कैमरा ऑन कीजिए, शालमली कैमरा ऑन कीजिए, अक्षत, ठीक है। तो भगवान के धाम को ब्रह्मा जी ने क्या कहा है? चिंतामणि धाम, ठीक है। अब आगे जो है मैं एक श्लोका पढ़ने वाली हूँ ब्रह्म संहिता में से, ठीक है, कि ब्रह्मा जी ने कोट किया है, क्या कहा है, ठीक है। आप सब ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगी फिर, ठीक है, क्लास के एंड में। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं? चिंतामणि प्रकरसुयषु कल्पवृक्षः लतावृत्तेषु शूरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रं सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्म संहिता के 5.29 श्लोका में जो है ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो गोलोक है, जो वैकुंठ है, वो कुंठा से रहित है, ठीक है। जब हम इस मानव जीवन में होते हैं तो हमें कितनी सारी समस्याएं होती हैं। आप सब बच्चों को डर तो लगता होगा, एंजाइटी भी होती होगी, है ना, किसी ना किसी चीज से व्यक्ति को डर लगता है, ठीक है ना। लगता है दिव्यांशु? अक्षत लगता है बेटा जी? यस माता। अक्षत आप कहाँ हो बेटा जी? आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, अक्षत मेरी वॉइस आ रही है बेटा जी प्रीति माता जी की आईडी से?
चलो, तो यहाँ पे हम चलते हैं कि वैकुंठा के बारे में। इसका नाम क्या है? वैकुंठ। ठीक है, कुंठा मतलब दुख, दर्द। ठीक है, तो कुंठा क्या होती है? इंसान दुख से परेशान हो जाता है, उसको बहुत सारी तकलीफें होती हैं। और वैकुंठा मतलब होता है जो दुख और तकलीफ से क्या हो, दूर। ठीक है, उसका पर्यायवाची है और एक विलोम शब्द है। ठीक है, कुंठा यानी कि दुख दर्द, और उसका विलोम शब्द क्या हो गया, अपोजिट वर्ड क्या हो गया, वैकुंठा। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे ना कोई दुख है, ना कोई जन्म मृत्यु के जो भी राग और द्वेष होते हैं, रोग होते हैं शरीर में, वो सब नहीं है। ठीक है, तो वैकुंठा का मीनिंग क्या है? ऐसी जगह जहाँ पे क्या है, ना कोई दुख है, ना तकलीफ है, ना कोई रोग है, ना ही जन्म मृत्यु का कोई लिमिटेशन है। ठीक है, इतना समझ आया बेटा जी? कोई बता ही नहीं रहा है, समझ आया कि नहीं? यस माता जी। हाँ, वैकुंठा यानी कि जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी कहते हैं वैकुंठ धाम में हर घर किसी साधारण पदार्थ से नहीं बना, वहां सब चिंतामणि रत्नों से बने हैं। तो चिंतामणि रत्न क्या होते हैं बेटा जी? जिसको जब हम स्पर्श कर लेते हैं तो वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है। यानी कि अगर हम वहां पे बैठ के ये सोचेंगे ना, मेरे हाथ में लड्डू आ जाए, तो झट से लड्डू प्रकट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे घर कैसे हैं? सारे रत्न जड़ित हैं। कैसे रत्न हैं? वो चिंतामणि रत्न हैं। ठीक है, और वहां पे क्या है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या होते हैं? कल्प वृक्ष से हम जो भी वस्तु मांगते हैं, ठीक है, वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या हुआ? चिंतामणि रत्न। दूसरा क्या हुआ? वहां क्या है? कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या होता है? जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ना पहली वाली लाइन में, चिंतामणि प्रकरिषु यशु कल्प वृक्ष। ठीक है, यानी कि वहां पे क्या है? कल्प वृक्ष है और चिंतामणि जो है रत्न है। ठीक है, आगे की लाइन में क्या है? लक्षवृत्तेषु शुरभिरभियालंतम। ठीक है, लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमान गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी। वहां पे क्या है? और एक और बता रहे हैं भगवान कि वहां पे है सुरभि गाय। ठीक है, सुरभि गाय है। सुरभि गाय जो है उसके दूध की कोई लिमिट नहीं होती है बेटा जी। ठीक है, तो वहां पे ऐसा होता है जब हमारी यहाँ पे जो गाय होती हैं, ठीक है, वो कैसी होती हैं? कोई 1 लीटर दूध देगी, कोई 2 लीटर, कोई 5 लीटर, मैक्सिमम 15-20 लीटर तक जाती है ना। इससे ज्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं होती है। लेकिन सुरभि गाय जो होती हैं वो भगवान के धाम में होती हैं, तो उनसे आपको जितना दूध चाहिए वो दे देती हैं, अनलिमिटेड। ठीक है, और वो अपने दूध से जो है भगवान की सेवा करती हैं। ठीक है, आगे जो है ब्रह्म संहिता में जो है ब्रह्मा जी लिखते हैं कि सहस्र लक्ष्मियां यानी कि अनंत लक्ष्मियां जो हैं वहां प्रेम से भगवान की सेवा में रहती हैं। आप देखते हो ना, लक्ष्मी माता जो है वो नारायण के क्या दबाती है? पैरों की सेवा करती हैं, है ना, पद सेवा करती हैं। यस मृगांश बेटा जी। मुझे गलती से दब गया था, सॉरी माता जी। ओके, तो अनंत लक्ष्मियां जो हैं भगवान के धाम में भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इतना हमें समझ में आया कि भगवान के धाम में क्या है? चिंतामणि रत्न है। दूसरा क्या है? कल्प वृक्ष है। तीसरा क्या है? सुरभि गाय है। ठीक है, और चौथा क्या है? कि लक्ष्मियां। यहाँ पे देखो हम सब कहते हैं लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, भगवान हमें धन मिल जाए, धन मिल जाए। तो यहाँ तो धन की देवी ही भगवान नारायण की सेवा में तत्पर रहती हैं। और हम क्या देते हैं? हम तो फोटो भी हमारे पास होती है घर में, तो हम क्या देखते हैं कि लक्ष्मी देवी जो है, एक ही लक्ष्मी हम देखते हैं। लेकिन भगवान के धाम में क्या है? हजारों लाखों की संख्या में लक्ष्मियां हैं जो भगवान की सेवा करती हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्युलेंस बताया जा रहा है कि भगवान कितने ऑप्युलेंट हैं। भगवान के पास ऐसी गाय है
जो है अनलिमिटेड दूध देती हैं, ठीक है। भगवान के पास क्या है, चिंतामणि रत्न है, ठीक है। वहां पे जितने भी घर बने हुए हैं ना, उस सब में चिंतामणि रत्न है, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो ये बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ पे जब भी हम कोई काम करते हैं, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हैं, है ना, चाहे वर्किंग हो, ठीक है, आगे जाके आप सब जॉब करोगे, पैसे कमाओगे, तो आप सब ये देखोगे कि आप सबकी कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, ठीक है, जिसको आप काम करेंगे, अर्निंग मेंबर बनेंगे घर के, उनको सब उन विशेस को पूरा करेंगे, ठीक है। उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, जॉब हासिल करनी पड़ेगी, उस सब में टाइम जाएगा, ठीक है। लेकिन भगवान के घर में क्या टाइम लगता है, भगवान के घर में तो कल्प वृक्ष के सामने हम जाएं, ठीक है, और क्या करेंगे, हम भगवान से क्या कहेंगे कि भगवान, हे कल्प वृक्ष जो है, मुझे ना मिठाई खानी है, ठीक है। तो कल्प वृक्ष क्या है, ऐसे प्रकट करेगा, ठीक है। हम गाय के पास जाएंगे तो गाय से हम क्या मांगेंगे, कि गाय माता हमको ना दूध दे दो, तो कहेंगे, गाय माता क्या कहेंगी, कितना चाहिए, जितना चाहिए ले लो, ठीक है। यानी कि इच्छाएं जो है वो ऐसे सेकंड्स भी नहीं लगते, नैनो सेकंड्स में भी कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है, वहां पे जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो भगवान की सेवा करने के लिए होते हैं, और मटेरियल वर्ल्ड में जितनी भी हम इच्छाएं करते हैं वो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। इज दैट ट्रू बेटा जी? ओके, तो अब मैं एक सवाल पूछती हूँ। अगर आपको कोई कल्प वृक्ष मिल जाए तो आप सब क्या मांगोगे? सब अपने हैंड रेस करेंगे, वन बाय वन मैं सबसे पूछूंगी। ओके, सब हैंड रेस करेंगे। शालमली, शालमली ने हैंड रेस नहीं किया। लगता है वो माता जी, मैं बताऊं? हाँ, मैं सबसे पूछूंगी। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ आरव से। यस आरव बेटा जी, अगर कल्प वृक्ष आ जाए, है ना, आपके सामने प्रकट हो जाए, तो आप क्या मांगोगे? माता जी, मेरे मन में तो ये पहला है कि मैं कृष्ण की भक्ति मांगूंगा। क्लिक हुआ है, पहले मुझे वो ही मांगना है। ओके, यानी कि आप उस जैसे कि जब हम सुंदरकांड पढ़ते हैं ना, रामायण का पाठ होता है, तो वहां सुंदरकांड में जो है पता है, भगवान की भक्ति जो है कौन कौन मांगता है। एक तो हनुमान जी जब सीता माता की खोज करके आते हैं ना, तो भगवान जी बड़े खुश हो जाते हैं, है ना। तो भगवान हनुमान जी से कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, ठीक है, और मैं, तुमने मेरे लिए ऐसा काम किया है, मैं कभी भी उऋण नहीं हो सकता। यानी कि उऋण का मतलब हो गया कि मैं तुम्हारा ऋण कभी भी उतार नहीं सकता, ठीक है। तो मुझसे कोई, भाई तुम मांगो, क्या चीज मांगना चाहते हो। तो हनुमान जी क्या होते हैं, हनुमान जी जो होते हैं वो बड़े बुद्धिमान कहते हैं, है ना, बुद्धिमता वरिष्ठम, यानी कि वो बहुत बुद्धि है उनके अंदर, ठीक है। तो जो एक बुद्धिमान भक्त होता है वो भगवान से कोई इच्छा नहीं मांगता, वो भगवान से भगवान को ही मांग लेता है। तो वो यहाँ भी वो अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं, वो भगवान से क्या कहते हैं कि आपकी जो भक्ति है वो अति सुखदायिनी है, इस संसार में सुख नहीं है। वो अपने एग्जाम्पल से हमें बताते हैं कि इस संसार में सुख नहीं है, ठीक है, लेकिन सुख कहाँ है, आपकी भक्ति करने में सुख है, ठीक है। और दूसरा भगवान से जो है भक्ति मांगते हैं विभीषण जी, ठीक है, वो भी भगवान से भक्ति मांगते हैं। और यहाँ पे हमारी क्लास में कौन है, हमारी क्लास में आरव है, ठीक है। तो उनके माइंड में यहाँ यही आया कि अगर जो है इच्छा पूरी करने वाला कल्प वृक्ष मेरे सामने आ जाए, तो मैं भगवान से भगवान को ही मांग लूंगा, उनकी भक्ति मांग लूंगा, ठीक है। तो सब हरि बोल करेंगे आरव के लिए, हरि बोल। हरि बोल नहीं करेंगे आप सब आरव के लिए? जोर से हरि बोल करेंगे सब। हरि बोल। बोलो। ओके, तो अब जो है हम पूछते हैं दिव्यांशु से। यस दिव्यांशु। माता जी, मैं भगवान से माता जी, मैं कल्प वृक्ष से कृष्ण जी की भक्ति। ओके, भक्ति मांगेंगे। मृगांश बेटा जी, आप क्या मांगेंगे?
अपना कैमरा ऑन रखिए। पता नहीं सबके कैमरास को क्या हो जाता है। मृगांश, ओके। शालमली बेटा जी आप बताओ। माता जी मैं उस कल्पवृक्ष से मांगूंगी कि मेरी भक्ति और भी अच्छी हो और मेरी भौतिक आसक्ति सब छूट जाए। हरी बोल, हरी बोल। हमारी क्लास में भक्त बच्चे हैं, नो डाउट। सब जो है भगवान से भगवान को ही मांग लेंगे, ठीक है। इसके बारे में बहुत अच्छी ना स्टोरी भी आती है ना, कि जैसे एक राजा था, तो राजा ने क्या हुआ, पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि मैं दान करने वाला हूँ और जिसको जो चीज चाहिए मैं फलाने दिन जो है, उस दिन जो है मैं सबको दान दे दूंगा। जो मुझसे जो चीज मांगेगा मैं उस राज्य के खजाने से वो उसकी विश जो है वो पूरी कर दूंगा, ठीक है। तो सबने राजा से, किसी ने सोना मांगा, किसी ने चांदी मांगी, किसी ने हीरों का हार मांगा, ठीक है। और किसी ने क्या मांगा, किसी ने जमीन मांग ली, किसी ने जो है पूरा का पूरा जंगल मांग लिया, ठीक है। तो बहुत सबने अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर ली। तो एक बुढ़िया आई, ठीक है। तो बुढ़िया आई, तो बुढ़िया ने क्या कहा, वो बुढ़िया आई राजा के पास। तो राजा कहता है, बुढ़िया माँ आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो बुढ़िया माँ क्या कहती हैं, बुढ़िया माँ कहती हैं कि एक दिन के लिए तू मेरा बेटा बन जा, ठीक है। तो सब मंत्री वहां पे खड़े होते हैं। तो मंत्री कहता है, बूढ़ी माँ अगर मांगना था तो राजा से, तेरा तो कोई बेटा भी नहीं है, तू धन मांग सकती थी, तू जमीन मांग सकती थी, मांग ले। अब राजा सामने से दे रहे हैं तो तू मांग ले, धन मांग ले, जमीन मांग ले, सेवक सेविकाओं को मांग ले, तेरे तो कोई नहीं है, तू तो अकेली रहती है इस राज्य में। तो बुढ़िया माँ कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि एक दिन के लिए ये जो राजा है ये मेरा बेटा बन जाए और मेरे घर खाने पे आए। जैसे मैं अपने बेटे को खिलाती, मैं इसको भी खाना खिलाऊं, मैं इसके लिए खाना बनाऊं और खाना खिलाऊं, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई मैं चाहती हूँ उस दिन जो है ना, उस दिन जो है ये राजा मेरे घर अतिथि बन के आ जाए। तो 15 दिन के बाद का समय जो है बूढ़ी अम्मा दे करके वहां पे चली गई। अब मंत्री जो है पूरा प्रशासन हिल गया कि भाई वहां राजा जाएंगे, बुढ़िया तो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है ना, ये क्या ही राजा का स्वागत करेगी, है ना। तो अब वहां पे जो है सारे मंत्री टेंशन में, है ना। अब राजा जाएंगे तो बुढ़िया तो बिल्कुल गरीब फटेहाल बुढ़िया है, ये क्या ही खाना खिलाएगी, इसके घर पे तो दाल और चावल के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और जिस जगह पे ये रहती है वहां तो ये पहाड़ी वाला इलाका है, टूटे फूटे पत्थर हैं। अगर राजा वहां चल के जाएंगे तो राजा के तो पैर ही छिल जाएंगे। तो मंत्री ने क्या किया, मंत्री ने रातों रात बुढ़िया की झोपड़ी हटा करके वहां एक बहुत बड़ा सा सुंदर सा घर बनवा दिया। और जिस जगह पे बूढ़ी अम्मा रहती थी उस पूरे रास्ते से, उसके घर से लेकर और राजमहल तक के रास्ते को इतना अच्छा बनवा दिया कि पालकी वहां तक आराम से पहुंच सके। धन धान्य, खूब सारी खाने पीने की वस्तुएं, साज सज्जा सजावट सब मंत्री ने करवा दिया। और 15वें दिन राजा जो है बूढ़ी अम्मा के घर अतिथि बन के पहुंच गए। तो वहां जो साथ में मंत्री गए तो बूढ़ी अम्मा ने क्या, राजा का बहुत सेवा सत्कार किया और खाना खा पी के राजा जो है राजमहल को लौट गए। तो पीछे जो है जो मंत्री रहे तो उन्होंने बूढ़ी अम्मा से क्या कहा, अरे बूढ़ी अम्मा मैं तो सोचता था कि तू जो है बड़ी ही भोली है, लेकिन तू तो बड़ी चतुर निकली। देख तेरे पास घर नहीं था तो घर तुझे राजा ने ही एक तरह से दे दिया और तूने मांगा भी नहीं। तेरे घर को आने के लिए रास्ता था ही नहीं, कच्चा पथरीला रास्ता था, तूने ये भी नहीं मांगा। लेकिन क्योंकि राजा तेरे अतिथि बनने वाले थे तो मैंने ही वो रास्ता बनवा दिया। तेरे घर खाने के लिए सिर्फ दाल चावल के अलावा कुछ भी नहीं थे, लेकिन जो है क्योंकि राजा आने वाले थे इसलिए मैंने धन धान्य जो भी खाने पीने की अच्छी से अच्छी वस्तुएं थी वो मैंने यहाँ पहुंचा दी, है ना। और क्योंकि अब राजा जो है तेरा बेटा बन गया है तो अब तेरे घर कोई कमी वो वैसे भी नहीं रहेगी।
तू तो बूढ़ी अम्मा, तूने तो राजा को लूट लिया और बिना जो है राजा से कुछ भी मांगे। तो इसी तरह से हमें भगवान से इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मटेरियल जब हम इच्छा करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसी संसार में रह जाएंगे। लेकिन अगर हम भगवान से भगवान को मांग लेते हैं तो हम क्या कर जाएंगे, हम भगवान के धाम को चले जाएंगे। ठीक है। और भगवान से भगवान को मांगने का अर्थ हुआ कि हम कैसे करेंगे, हम जो है क्या करेंगे, हम भगवान से भगवान की भक्ति को मांगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा हनुमान जी हैं, विभीषण जी हैं, है ना। इन सब ने भगवान से कोई मटेरियल इच्छा नहीं करी। विभीषण जी भी भगवान से कहते हैं कि अगर मेरी जो है आप समदर्शी हैं, मेरा आपने मुझे दर्शन दे दिया, आप बड़े बड़े योगियों को दर्शन नहीं देते हैं, आपने मुझे दर्शन दे दिया, तो अब मेरे मन में अंतर मन में कोई भी इच्छा बाकी नहीं रही है। तो भगवान क्या कहते हैं कि भगवान कहते हैं जो मेरा जो दर्शन है ना ये अमोघ है, तो कोई भी जो है जो मेरा दर्शन कर लेता है उसे कुछ ना कुछ मैं जरूर प्रदान करता हूँ। और भगवान ने जो है लंका की अचल संपत्ति जो है वो सारी विभीषण जी को दे दी। ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज और मैं यहाँ पे समझाना चाहती हूँ बेटा, मटेरियल वर्ड और स्पिरिचुअल वर्ड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है। तो पहला डिफरेंस क्या हुआ, टेम्परेरी है। दूसरा क्या है, फियर और एंजाइटी नहीं है वहां पे, है ना। और मटेरियल वर्ड में क्या है, फियर और एंजाइटी है, बर्थ और डेथ है, ठीक है, राग और द्वेष है, स्वार्थ है, ठीक है, और डार्कनेस है। ठीक है। हमें सूरज चाहिए यहाँ पे ताकि उजाला हो सके। ठीक है। और अगर हम स्पिरिचुअल वर्ड में देखें तो स्पिरिचुअल वर्ड क्या है, इटर्नल है। हम पैदा नहीं हुए थे उससे पहले भी था, हम मर जाएंगे उसके बाद भी होगा। ठीक है। और हमेशा से था है और रहेगा। ठीक है। वहां पे क्या है, प्रेम है, फियरलेसनेस है, लाइफ इटर्नल है, प्योर डिवोशन है वहां पर। ठीक है ना। और स्पिरिचुअलिटी है, कीर्तन है, भगवान के लिए डिवोशन है वहां पे। ठीक। तो यहाँ पे जो है ब्रह्म संहिता में ही भगवान के धाम को हम कैसे जा सकते हैं ये भी ब्रह्मा जी बताते हैं। कैसे बताते हैं, हरि नाम जप करके जा सकते हैं, शुद्ध भक्ति और वैष्णव और भगवत भक्तों का संग करके, गुरु और शास्त्रों का अनुसरण करके हम जो है भगवान के धाम को जा सकते हैं। ठीक है। दिव्यांशु लिख नहीं रहे हो आप, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई, आपने एक भी नहीं लिखी। अब मैं सवाल करूंगी फिर आप आंसर भी नहीं कर पाते हो। ठीक है। तो अब जो है हमें भगवत गीता में भगवान क्या बताते हैं हम ये भी जान लेते हैं। भगवान कहते हैं 15वें अध्याय के 6 श्लोका में भगवान कहते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं मेरे धाम में जो है ना तो सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है रोशनी के लिए। ठीक है। वहां की जो रोशनी है वो मेरे तेज से है। ठीक है। और क्या कहते हैं, जो मेरे धाम को पहुंच जाता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जो मेरे धाम को एक बार पहुंच जाता है वो इस मटेरियल वर्ल्ड में दोबारा नहीं आता है। ठीक है। तो ये खुद भगवान कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं, गीता में कह रहे हैं। भगवत गीता में के 15वें अध्याय के 6 श्लोका में भगवान ये बता रहे हैं हमें कि मेरे धाम में क्या है, सूर्य चंद्रमा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मेरे तेज से ही वहां पर रोशनी रहती है। और जो भी मेरे धाम को एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता है। ठीक है। और भगवान क्या कहते हैं, गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोका में भी भगवान यही कहते हैं कि मामुपैत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नानुवन्ति महात्मानः सिद्धिं परमागताः। भगवान कहते हैं जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो इस दुखमय संसार में कभी भी वापस नहीं आता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है मुझे ये बताओ कि मटेरियल वर्ल्ड और भगवान के वैकुंठ धाम में क्या अंतर है, कौन बताएगा मुझे। आरव, दिव्यांशु, वो क्वेश्चन वो मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के में डिफरेंस।
माता जी, सो मटेरियल वर्ल्ड में ना माया है जो सबको हॉन्ट करके रहती है, कभी भी हमको परेशान करती है, हमको डिस्ट्रैक्ट करती है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो इसे फुल ऑपोजिट है, उसमें हम कृष्ण की भक्ति में कंटिन्यूस लगे रह सकते हैं और सब हम उस कृष्ण की भक्ति में ही रहते हैं। पर इस वर्ल्ड में तो हम अच्छे से तो नॉर्मल हैप्पीनेस भी नहीं ले सकते। ये डिफरेंस, मेन डिफरेंस है, उतना ही मुझे पता है। ओके, हरी बोल, सब हरी बोल करेंगे आरव के लिए। बहुत अच्छा आंसर किया बेटा जी। हरी बोल भी नहीं कर रहे आज, सबको क्या हो गया है? हरी बोल करो। माता हरी जी, बोल। आज बहुत कम लोग हैं। हाँ, आज कम लोग हैं, कोई बात नहीं बेटा जी, है ना। भगवान की महिमा करने करने ना, कभी चाहे कम लोग हों चाहे ज्यादा लोग हों, भगवान की महिमा हमेशा अपने हृदय से 100% दे के करनी चाहिए, 200% even, ठीक है। तो जो है, पता है प्रभुपाद जी क्या कहा करते थे इस विषय में? प्रभुपाद जी यही कहा करते थे कि सोने की दुकानों पे, चांदी की दुकानों पे भीड़ होती है, पर क्या डायमंड की जो शॉप होती है, क्या वहां भीड़ होती है? बहुत रेयर लोग पहुंचते हैं, ठीक है। तो आप सब प्रभुपाद जी के डायमंड हो, ठीक है। हरी बोल, ठीक है। तो अब जो है, कौन मुझे बताएगा कि हमारा रियल होम कौन सा है और हम वहां कैसे जा सकते हैं? ओके, दिव्यांशु, यस बेटा जी। माता जी, हमारे रियल होम वैकुंठ धाम है और हम कृष्ण की भक्ति करके वहां पे जा सकते हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे ये कौन बताएगा कि अगर हम दुख अनुभव करते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो भगवान ने इस मटेरियल वर्ल्ड के दुख से निकलने के लिए हमारे लिए कौन सा पाथ बनाया है? कौन आंसर करेगा? देखो, क्वेश्चन तो सेम ही है, ठीक है ना, बस थोड़े से लैंग्वेज में उलझ गए हो। इस संसार के दुखों से निकलने के लिए भगवान ने कौन सा पाथ बनाया है? माता जी, भगवत गीता, हरिनाम, भगवद गीता, भागवतम, ये हरिनाम पाठ बनाया है, ठीक है ना। हम भगवान का नाम लेकर उनकी भक्ति करके, ठीक है, उस पाथ से जब हम गुजरते हैं तो हम धीरे धीरे जो मटेरियल लाइफ के दुख होते हैं ना, उनसे बाहर आ सकते हैं, ठीक है। हरि बोल, हरि बोल, ठीक है। अब जो है, यहाँ पे मुझे एक चीज और पूछनी है कि हम जो है इस संसार में दुख का अनुभव करते हैं, तो हम इस दुख वाले संसार में क्यों आते हैं? हम वैकुंठा में क्यों नहीं रहते भगवान के पास? कौन जवाब देगा? हम क्यों है यहाँ पे? कौन जवाब देगा? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं दिव्यांशु से और शालमली से इसका आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ। शालमली बेटा, आप आंसर करो। हैं। माता जी, ये भगवान ही भेजा है हमारी परीक्षा लेने के लिए, हम क्या करते हैं देखिए। हम्म, भगवान ना बेटा, हम भगवान ने हमें फ्री विल के साथ भेजा है, क्योंकि हमारे भीतर इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं थी, ठीक है। हम इस संसार में रहते हैं, हम अपने अगर पूरे दिन को भी बेटा जी एनालाइज करें ना, तो पूरे दिन में हम सिर्फ अपनी ही संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, अपने शरीर की सफाई करते हैं, फिर अपने घर की सफाई करते हैं, ठीक है। फिर हम खाना बनाते हैं, खाना अगर हमें बनाना नहीं आता तो हम ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो खाना बनाते हैं, उससे भी हम अपने पेट की तृप्ति करते हैं, हम अपना पेट भरते हैं उससे, ठीक है। उसके बाद हम अपने कपड़े धोएंगे, ठीक है, कपड़ों को सुखाएंगे, फिर उन पे प्रेस करेंगे। शाम को अगर कोई पार्टी या फंक्शन है तो वहां टिप टॉप होके तैयार होके जाएंगे। तो इस संसार में हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आते हैं। हमारे भीतर ना असंख्य इच्छाएं होती हैं। इच्छाओं का कभी भी दमन नहीं होता है बेटा जी, ठीक है। अगर हम कोई ह्यूमन बॉडी ले लेते हैं, दिव्यांशु कैमरा ऑन करो बेटा, अक्षत अपना कैमरा ऑन करो, आरव। तो इस संसार में जब हम आते हैं तो बहुत सारी इच्छाओं के साथ आते हैं। जब कोई ह्यूमन बॉडी या कोई भी हम बॉडी लेते हैं ना, 84 लाख योनियां हैं, तो कोई भी, जब भी हम कोई भी बॉडी को एक्सेप्ट करते हैं तो हम कोई ना कोई इंद्रिय तृप्ति करते हैं, ठीक है ना।
तो इस संसार में जब हम आए हैं तो हमारे भीतर ये इच्छा थी कि हम जो है सेवा करते करते थक गए हैं, अब हम अपनी सेवा करेंगे, ठीक है। अपने लिए खाना उगाएंगे, अपने लिए खाना खाएंगे, अपने लिए कपड़े धोएंगे, अपने लिए नहाएंगे। पूरा दिन जो है सिर्फ हम अपनी ही सेवा में, अपनी ही स्वार्थ की पूर्तियों में लगे रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है, हमें मानसिक शांति नहीं मिलती। हमने अपने सुखों को सुविधाओं से जोड़ दिया। हमें लगता है कि हम बहुत सारी सुविधाएं इकट्ठी कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन सुख जो है बेटा, वो हमारे मन के भीतर कहाँ से आता है? जब हम भगवान का संग करते हैं, जब हमारा संग अच्छा होता है ना, जैसे हम भगवत भक्तों का संग करते हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का, भगवत गीता का, भागवतम का संग करते हैं, तब हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है ना। भगवान का नाम जाप करते हैं। आप कितनी भी मटेरियल जो इच्छाएं हैं उनको पूरा कर लीजिए, आप एक दिन उनको पूरा करेंगे, अगले दिन वो फिर से खड़ी हो जाएंगी। जैसे एक दिन आपने पिज्जा खाने का मन किया, तो इस बात की गारंटी थोड़ी है कि अगले दिन आपका पिज्जा खाने का या 2 दिन बाद आपका पिज्जा खाने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर दिन इच्छाएं होती हैं, हम मर जाएंगे ना तब भी हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। तो इन इच्छाओं को भी एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ठीक है, तो हम हमें प्रभुपाद जी ने क्या दिया कि भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाओ, ठीक है। आपको खाना खाना पसंद है तो आप भगवान को भोग लगा के खाओ, ठीक है। आपको भगवान के लिए भी खरीदो, आप अपने लिए जैसे खरीदते हो ऐसे ही भगवान के लिए भी शॉपिंग करो, ठीक है। तो अपनी जो इच्छाएं हैं उनमें उन्होंने ऐड करने के लिए कहा, किसको? भगवान को ऐड करने के लिए कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। आज किस बात का आंसर कि हम यहाँ क्यों आए हैं? हम अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आए हैं यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज हम भगवान को याद नहीं करते। सुबह से शाम हो जाती है, क्या कभी भगवान हमारे ध्यान में आते हैं? कभी भी ध्यान में नहीं आते हैं। हमेशा जो है हमारी जो मटेरियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो ही हमारे माइंड में घूमती रहती हैं। इज दैट ट्रू बेटा जी? क्या ऐसा है कि नहीं है? आरव, विश माता जी, क्या ऐसा है कि नहीं है? माता जी कैन यू रिपीट क्वेश्चन? मेरा नहीं, इंटरनेट बार बार जा रहा है। ओके ओके, मैं ये कह रही हूँ बेटा जी कि सुबह से शाम तक हम सिर्फ अपनी ही सेवा में लगे रहते हैं। क्या ऐसा सच है? भगवान हमें याद थोड़ी आते हैं। माता जी, मैं तो सुबह सुबह माला करता हूँ तो उस वक्त भगवान याद आते हैं, और मैं जब नरसिंह आरती करता हूँ सुबह पूजा पाठ करता हूँ तब आते। जब मैं स्कूल में जाता हूँ उसके बाद कभी कभी याद आते, मतलब जब मुझे अपने ट्रबल के टाइम में याद आते, जैसे मुझे कोई परेशान कर रहा है तब याद आते। तभी एग्जैक्टली भगवान जो है हमें नीड के टाइम पे याद आते हैं, कि जब हमें लगता है कि हाँ जो है अब ये मुझे बहुत परेशानी हो रही है, ये चीज मेरे कंट्रोल के बाहर है। हरि बोल बेटा जी, आपने बहुत ट्रूली इसका आंसर किया। एग्जैक्टली जितने भी जीव है ना इस संसार में, हम सबकी यही हालत है, ठीक है। कि जब हम पूजा या वो सब करने बैठते हैं तब तो भगवान जी का नाम हमारे मुंह से निकलता है, और बाकी जब हम पूजा पाठ से उठ के अपने और मटेरियल रिक्वायरमेंट्स है, उन सारी जो लाइफ है, हमारी स्कूल लाइफ है, जॉब की लाइफ है, उस सब में जाते हैं तो भगवान हमें याद नहीं आते हैं। सिर्फ दुख के समय पे याद आते हैं। ये हम सबकी हालत यही है बेटा जी, ठीक है। यहाँ कोई भी जो है इस चीज से अनछुआ नहीं है। आपको पता है जितने भी जीव हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, ठीक है, और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, ये भगवान की जितनी शक्तियां हैं उसका अंश मात्र है, ठीक है ना। भगवान ने बहुत थोड़ी सी शक्ति का इस्तेमाल करके ही इतना बड़ा मटेरियल वर्ल्ड बनाया है, ठीक है। और इस मटेरियल वर्ल्ड में ओनली 25% यानी 1/4 पॉपुलेशन इस मटेरियल वर्ल्ड में भगवान ने भेजी है। भगवान ने डिसाइड कर रखा है कि 25% से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे क्या है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, ठीक है। और आपने देखा होगा 84 लाख योनियां हैं। आप देखोगे कितने सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, चींटियां, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग अपने आंखों से देखते हो। इन सब में वही जीवात्मा है बेटा जी जो हमारे भीतर है, ठीक है। कितने सारे लोग हैं, और ये भगवान की सृष्टि में जितने जीव हैं उसका कितना परसेंट है, ठीक है, उसका सिर्फ 1/4 पार्ट है,
भगवान के जो स्पिरिचुअल वर्ड है उसमें पता है कितनी पॉपुलेशन है? 3/4 75% जीव आत्माएं हैं जो कहाँ पे रहती हैं? भगवान के धाम में रहती हैं। ओनली 1/4 को ही भगवान ने अलाउ किया है। इससे ज्यादा नहीं जाओगे, वहां पे बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। ठीक है, तो अब आप लोगों के अगर कोई सवाल है मुझसे बैकुंठा को लेकर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सवाल पूछेंगे मुझसे, नहीं तो मैं पूछूंगी फिर। कुछ समझ में आया आज की क्लास में? पहले तो मुझे यही बताओ। आरब को तो समझ में आया, दिव्यांशु नहीं समझ में आया बेटा आज की क्लास में बैकुंठा? आया माता जी। शालमली? जी माता जी, समझ आया। समझ आया तो फिर क्वेश्चन तो पूछे नहीं आप लोगों ने मुझसे। ओके, आरव ने हैंड रेज किया। यस आरव। माता जी आप वो एक इसमें बोले थे ना स्पर्श, स्पर्श का मीनिंग क्या है? स्पर्श का मीनिंग होता है कि जब टच करते हैं हम किसी चीज को। टेंजिबल, इंटेंजिबल आगे जाके आप पढ़ोगे। टेंजिबल यानी वो सारी चीजें जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं। इंटेंजिबल वो सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। उसमें सारे हमारे इमोशंस आते हैं बेटा जी। हेट्रेड है, लव है ना, एंजाइटी है, फियर है, ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती हैं, हमें महसूस होती हैं बस। ठीक है, इंटेंजिबल का पार्ट आता है ये। ओके, अक्षत बेटा जी ने हैंड रेज किया है। यस बेटा जी। अक्षत बोलो बेटा जी। माता जी मैंने कहीं जाना है। ओके बेटा जी, यू मे लीव बेटा जी। ओके शालमली। यस। माता जी, जैसे कि आपने बताया कि वैकुंठ मतलब कुंठ नहीं, ऐसे बताया ना, तो कुंठ मतलब क्या होता है? तो कुंठा का मतलब होता है जो हमारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती। ठीक है, जो डर होता है, भय होता है, कोई ऐसी चीज है, हम यहाँ पे बहुत शक्तिहीन है बेटा जी। कलयुग है ना, कलयुग में जो मनुष्य है उसमें बहुत ज्यादा शक्ति नहीं है, ना मानसिक शक्ति है, ना शारीरिक शक्ति है ना, और ना ही जीवन काल ही बहुत लंबा है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती है, तो उससे हमारे मन में एक कुंठा आती है, एक दुख आता है एक प्रकार का। ठीक है ना, तो उस दुख को ही हम कुंठा कहते हैं। ठीक है बेटा जी, जो इसको इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो अनफुलफिल्ड विशेस जो होती हैं हमारी। ठीक है, उस अगर मान लो हमें कोई चीज खानी है ना, और हमारे घर में है ही नहीं, हम उस चीज को खरीद ही नहीं सकते हैं। ठीक है, करंट सिचुएशन ऐसी है कि हम उस चीज को नहीं खरीद के कर पा रहे हैं, या हमारे कपड़े फट गए हैं, हम उसको नहीं चेंज कर पा रहे हैं, नई शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं, और ये चीज लंबे समय तक चल रही है। ठीक है, तो ये चीज हमारे मन के भीतर एक कुंठा को जन्म देती है। ठीक है, यानी एक दुख को जन्म देती है, उसी उसी को हम कुंठा कहते हैं, है ना। अनफुलफिल्ड विशेस का एक पोटली होती है हमारे मन के भीतर। ठीक है बेटा जी। जी माता जी। तो आज की क्लास में क्या क्या समझा, कौन बताएगा मुझे? दिव्यांशु बताएंगे कि आज की क्लास में हमने क्या क्या किया है और क्या क्या समझा है। माता जी हमने ये समझा कि हमें वैकुंठ क्या होता है। हम्म, और क्या क्या किया आज की क्लास में हमने, कौन बताएगा मुझे? मैंने तो कहा था या तो आप लोग मुझसे सवाल पूछ लो, नहीं तो मैं पूछूंगी। मैंने तो 10 मिनट का सेक्शन ही इसलिए रखा है कि मैं जो है सवाल करूं। मैंने 1 घंटा बोला और दिव्यांशु ने 1 लाइन में मेरी क्लास को खत्म कर दिया, है ना। ये भी टैलेंट है ना दिव्यांशु। हाँ दिव्यांशु, चौराष्ट्रकम नहीं पढ़ा हमने? कैमरा ऑन करो। हाँ, चौराष्ट्रकम नहीं सीखा हमने, है ना। वैकुंठा में और मटेरियल वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है? अश्वत्थ ट्री के बारे में नहीं पढ़ा हमने। हमने हनुमान जी का एग्जाम्पल नहीं लिया है। लंका भी हमने विभीषण जी को दिलवा दी, और क्या चाहिए आपको? हाँ, क्या चाहते हो, सारी लंका का राज्य हम आपको दे दें? हाँ दिव्यांशु। ओके, आरव ने हैंड रेज किया हुआ है। यस आरव।
माता जी हमने पहले तो हमने वो चौरष्टकम बाद दूसरा स्टैंडा सीखा, आपने हमसे बुलवाया, फिर आपने मीनिंग बताया और हमने फिर वैकुंठ के बारे में सीखा जो ब्रह्मा जी बोल रहे थे। और इसमें वैकुंठ में क्या क्या है, जैसे द सेलेस्टियल काउंसिल भी, लॉर्ड विष्णु है, वो कल्प वृक्ष है, और बहुत सारे लक्ष्मियां हैं जो भगवान की सेवा करने में लग रहे हैं। और आपने मटेरियल और इसका क्वेश्चंस पूछे, डिफरेंस क्या है उनमें। और फिर आपने वो अश्वत्था ट्री का एक्सप्लेनेशन भी दिया और वो हनुमान और विभीषण का एग्जांपल दिया। और स्टोरी भी करी बूढ़ी अम्मा और राजा की। वो स्टोरी मुझे पता है। शालमली आपको पता थी ये बूढ़ी अम्मा वाली स्टोरी? नहीं माता जी, नहीं बताती मैं। नहीं पता थी, चलो शालमली को नहीं पता थी, चलो बहुत अच्छा है ना। चलो आरव को तो एटलीस्ट याद है। ये दिव्यांशु को बादाम खिलाने पड़ेंगे हमें, है ना। नेक्स्ट टाइम जो बच्चों के लिए गिफ्ट जाएंगे तो दिव्यांशु के लिए बादाम जाएंगे। ये पूरी 1 घंटे की क्लास को एक लाइन में ना कंक्लूड कर देते हैं कि बस ये ही हुआ है। चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो आज की क्लास सबको कैसी लगी? आपको शालमली कैसी लगी बेटा जी? बहुत बहुत अच्छी लगी माता बहुत जी। अच्छी लगी ना। हमें हमारे रियल होम के बारे में पता लगा और हमें क्या पता लगा, ये पता लगा कि वो पाथ क्या है कि जिससे हम अपने रियल होम में जा सकें, बैक टू गॉड हेड। ठीक है, तो हमारा हमें भगवान से इच्छा नहीं करनी चाहिए, ये हाँ, भी भगवान से इच्छा नहीं करनी, भगवान से भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति का जो है वरदान मांगना है, जैसे हनुमान जी ने मांगा, जैसे विभीषण जी ने मांगा। ठीक है, तो वैकुंठा कैसा है? इटर्नल है। ठीक है, वैकुंठा यानी कि दुख और दर्द से बहुत दूर है। सारी इच्छाएं वहां इच्छा करते ही पूरी हो जाती हैं, किसी तरह का कोई जो है वहां परेशानी नहीं है। बट स्टिल वहां के लोग इच्छा नहीं करते। वो कैसी इच्छा करते हैं? वो भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए इच्छा करते हैं, क्योंकि वो उन्हें ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होती है कि इच्छाएं जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। ठीक है, अनंत हैं, उनका कोई भी अंत नहीं है। ठीक है, तो अब जो है आप मुझे ये बताइए, पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो हर दिन का एक टास्क है, तो आप सब उस चार्ट को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे माता जी। देखिए माता जी। तो आप सब जो है हर दिन के टास्क के लिए मुझे जो है अपने बलराम ग्रुप में मैसेज करके बताएंगे कि आपने हर दिन का टास्क पूरा किया कि नहीं किया है। ठीक है ना, पोल डाल दिया जाएगा, मैं भी पोल डाल दूंगी। ठीक है, आप सभी उसमें बताएंगे कि आपने किया कि नहीं किया है, और करते हुए अगर एक फोटो आप अपनी डालेंगे तो इट इज वेरी अप्रिशिएटिंग। मुझे भी तो दिखाई दे मेरे बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सके तो आप सभी अपनी फोटोज को डालेंगे। ठीक है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है ना, तो अपनी अपनी हाजिरी हम सब भगवान के चरणों में हर दिन जरूर लगाएंगे। ठीक है बेटा जी, तो आज की क्लास को हम वाइंड अप करें। बेटा जी कोई क्वेश्चन तो नहीं आपके मन में? चलो, तो आप सभी का कोई क्वेश्चन भी हुआ करे तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा जी, तो गुरु गौरांग को प्रणाम करते हुए, गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए, प्रभुपाद जी और सभी परम वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, श्री भगवान को प्रणाम करते हुए हम अपनी आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, और हमारे बच्चों को प्रणाम करते हुए और हमारी टीम बीपीके की सभी माता जी को प्रणाम करते हुए हम अपनी आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है बेटा जी, और कोई भी क्लास के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक हो तो आप ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी जाप करते हुए, जैसे दिव्यांशु जो है अपने डेली का कितनी माला की कितनी नहीं, ये सब जो है भेजते हैं। शालमली बेटा आप भी भेजा करो, आरब आप भी भेजा करो बेटा, ठीक है ना, मुझे पता लगे बच्चे कितनी माला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है बेटा जी। तो आप सभी जो है ग्रुप में अपनी फोटोज जरूर अपलोड करेंगे, जो भी एक्टिविटी हर डे आप फॉलो करेंगे चार्ट के अकॉर्डिंग वो सब भेजेंगे, ठीक है बेटा जी। तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत दंडवत प्रणाम, गुरु गौरांगा को बहुत बहुत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज की क्लास को हम यहीं फाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच बेटा जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद।